दोस्तों, आज का जो ये पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं, आज हमारा पहला पॉडकास्ट है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी एक दिशा देने की कहीं जरूरत थी। क्योंकि आजकल जो यूट्यूब पे एक बड़ी भरमार है बहुत सारी चीज़ों की। एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी वाहियात चीज़ें भी होती हैं लेकिन एक अच्छा कंटेंट जो कि यूथ के काम आए या हमारे समाज के काम आए, मेरे ख्याल से उसे आज हमें प्रेजेंट करने की कहीं ना कहीं जरूरत थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज ये पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है संदीप जी, जो कि मेरे कॉलेज मेट भी हैं। तो संदीप, प्लीज आप आइए। हाय। थैंक यू सुमित जी। हाय। कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा संदीप जी, आज का जो पॉडकास्ट मैंने रखा है वो उसका बेसिक जो एसेंस है वो ये है कि आज जो यूथ के बारे में है, थोड़ा सा जो मैं उसको लेना चाहूंगा। आज यूथ जो है हमारा, उसको कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है दिशा देने की कहीं ना कहीं जरूरत है। आज यूथ शायद उतना जागरूक नहीं है, या कह सकते हैं कि बहुत जल्दी डीमोटिवेट भी हो जाता है। उन सब चीज़ों को मद्देनजर, उन चीज़ों को सोचते हुए मैं आपसे कुछ चाहूंगा कि आप उस पर कुछ अपने विचार व्यक्त करें। आपने बहुत सही टॉपिक चुना है क्योंकि वास्तव में दिशा देने की ज़रूरत है यूथ को। हालांकि मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि आजकल युवा जागरूक बहुत है। हम्म। उसके पास आज इंफॉर्मेशन की भरमार है हम्म। और उसके बहुत सारे साधन सर्वसुलभ हैं। जी। जब मेरे को याद आता है जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे पास इतना कंटेंट नहीं होता ये था, इतने साधन नहीं थे। आज यूट्यूब है, आज इंटरनेट पे ढेरों वेबसाइट्स हैं या फिर कितनी चीज़ें। हम तो हमारे ज़माने में तो क्या है कि इंटरनेट भी बहुत स्लो हुआ करता था, साइट भी बड़ी मुश्किल से खुला करती थी। ठीक ठीक बात। तो दिशा के साथ-साथ मैं समझता हूँ कि दिशा भी चाहिए और उसके साथ में अगर हम एक चीज़ और ऐड कर लें कि एक लक्ष्य अगर उनके पास सही है, हम्म। तो आज हमारे जो यूथ है, युवा है, जितना कि आज उनका एनर्जी लेवल है, मैं समझता हूँ कि हमारे टाइम से ज़्यादा एनर्जी लेवल है। जी। और वो एक बहुत अच्छा अगर उनको लक्ष्य और दिशा मिले, वो लक्ष्य निर्धारित करें, दिशा उनको कहीं से मिले। और तो उसमें जो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा परिलक्षित हो सकता है कि एक वो बहुत अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं और वो बहुत ही अच्छा जो है अपनी जो एनर्जी लेवल है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि लक्ष्य अगर किसी ने अपना सही से निर्धारित कर लिया अपनी क्षमताओं के अनुरूप जी। और जो उनके पास जागरूकता और जानकारी है उसके अनुरूप, जी। तो दे कैन डू वंडरफुल जॉब। जी। बट आज जो मुझे जो मैं देख रहा हूँ, लक्ष्य बच्चे निर्धारित करते हैं लेकिन बहुत जल्दी उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो ऐसा, उसका क्या रीजन है, आपको क्या लगता है? बहुत जल्दी लक्ष्य से भटक जाना, जैसे आज लेट से कि जो हमारा जो समय था, मुझे अच्छे से याद है कि लक्ष्य हम जो भी निर्धारित करते थे, ठीक है, हम उससे चूकते भी थे लेकिन डीमोटिवेट इतना ज्यादा नहीं होते थे। आज जैसे जो बच्चे जो स्टेप्स उठा लेते हैं, गलत स्टेप्स भी उठा लेते हैं अपने लाइफ के साथ में, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें कर लेते हैं कि मतलब लाइफ को ही छोड़ देते हैं। उनको मरना शायद ज्यादा आसान महसूस हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं आध्यात्म की कमी है, या मोटिवेशन सही नहीं मिल रहा है? आपको क्या लगता है इस पे? इसमें जो मुझे लगता है कि दो चीजें हैं। जी। या तो वो अपने लक्ष्य अपनी योग्यता और काबिलियत के हिसाब से नहीं चुनते हैं। देखिए, क्या है कि कभी भी जो हम चीज अपने लिए निर्धारित करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो एक ग्राफ होता है आपकी जो चैलेंज या कि जो टारगेट या लक्ष्य है और एक स्किल सेट का। अगर हम एक्स एक्सिस पे स्किल सेट को रखें और उसके ऊपर वाई एक्सिस पे चैलेंज को रखें, तो अगर ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, जी। लक्ष्य या चैलेंज या कि फिर जी। तो वो अगर दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी तो वो एक इंटरेस्ट लेवल एक क्रिएट रहेगा, यानी कि जो लाइन है वो स्ट्रेट रहेगी क्योंकि एक्स एक्सिस भी बराबर चल रहा है और वाई एक्सिस भी बराबर चल रहा है। जी। तो एक इंटरेस्ट लेवल एक मेंटेन रहेगा। तो ये कंडीशन कहलाती है फ्लो। जी। अभी जो हमारे
पहले साइकोलॉजी हुआ करती थी कि कमियों के लिए साइकोलॉजी को हम एक साधन मानते थे अपनी कमियों को दूर करने के लिए। लेकिन आज की डेट में एक पॉजिटिव साइकोलॉजी करके टर्म है, तो उसमें एक अच्छे एक साइकोलॉजिस्ट हैं निहाइल सिकजक-निहाइल, उनके बुक है फ्लो, फ्लो करके, फ्लो। फ्लो। जी। तो उन्होंने बताया है कि आदमी या कोई भी इंसान एक फ्लो यानी कि एक अटेन कर सकता है एक स्थिति जहाँ की वो उसका इंटरेस्ट भरपूर होगा जी। और वो एक फ्लो में रहेगा, यानी कि उसका इंटरेस्ट लेवल मेंटेन रहेगा। जी। तो उस स्थिति को हम अगर आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो वो एक मेडिटेशन की भी स्थिति हो सकती है। जी। उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो एक मेडिटेशन की स्थिति है जहाँ पे आदमी दुनिया को भूल के, अपने आसपास की चीजों को भूल के उस काम में या जो भी हो उसका लक्ष्य है उसमें जो काम करता है तो उसमें एक फ्लो की स्थिति अटेन करता है, यानी कि एक मेडिटेशन की स्थिति अटेन करता है और उसको उसमें वो एक ब्लिस अनुभव करता है, एक आनंद की अनुभूति उसको होती है। जी। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस हमें स्ट्राइक करना है बिटवीन चैलेंज या टारगेट या और उसका स्किल सेट। तो जो इंटरेस्ट लेवल आप कह रहे हैं कि लूज हो जाता है, क्योंकि या तो वो उसको पूरा करने के लिए उसके पास स्किल सेट नहीं है, या एक स्थिति ये भी होती है कि स्किल ज्यादा है और चैलेंज बहुत छोटा है तो उसमें उसको बोर हो जाता है। जी। वो स्टेज होती है बोर्डम की। तो बोर्डम भी इंटरेस्ट लूज कर देती है क्योंकि उसको मजा नहीं आता कि यार ये तो मैं कर लूंगा। जी। तो कहीं ना कहीं ये हमें देखना पड़ेगा कि लक्ष्य के अनुरूप हम अपनी स्किल सेट भी रखें या स्किल सेट के अनुरूप हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें। तो यहाँ पे एक इंटेलिजेंस की जरूरत है जी। जो कि उसमें उनकी दिशा को निर्धारित करने के लिए और लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए उनको समझना पड़ेगा आज के युवा को। तो इसका मतलब जो मैं जितना समझ पा रहा हूँ जो आपने बात बोली है, कहीं ना कहीं जो हम ये कह सकते हैं कि जो लक्ष्य जो हम निर्धारित कर रहे हैं शायद हम उनके अनुरूप हम उसमें कार्य नहीं कर सकते, हम वो लक्ष्य चूज कर लेते हैं। लेट्स से कि अगर मेरा इंटरेस्ट था सिंगिंग में, आई वांटेड टू बी ए गुड सिंगर, बट मैंने इंजीनियरिंग ऑप्ट की जो कि मेरे कप ऑफ टी उस समय पे नहीं था, ठीक है, बट मैंने उसे किया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग करते रहे उसमें, तो शायद ये भी एक कारण मुझे लगता है आप जो आप कहना चाह रहे हैं कि वो इंटरेस्ट उसमें नहीं था तो भी हमने किया, तो शायद ये उसकी वजह से भी आप उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं ना इस बात को कि आप लक्ष्य ही गलत चूज कर रहे हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए डांसिंग, आपका लक्ष्य होना चाहिए सिंगिंग, या आप किसी और चीज में एक्सेल करते हैं, आप मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आप शायद बच्चे जो यूथ है वो शायद लक्ष्य ही गलत चूज कर रहा हो। आपका कहने का मतलब मुझे लगता है यही है ना इसमें। यहाँ में जैसे कि आपने अपना उदाहरण दिया कि आपने इंजीनियरिंग को चुना जबकि आपका सिंगिंग में रुचि थी, तो ये कहीं ना कहीं या तो आपके पारिवारिक दबाव जी बिल्कुल। या पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं कि हाँ भाई मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग करूँ, तो उस चीज में हम कहीं ना कहीं अपनी जो जो डिजायर है या कि जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है उसको हम बाईपास करके वो रास्ता चुन लेते हैं जो कि हम आसपास के माहौल में देखते हैं कि भाई आजकल तो चलो इंजीनियरिंग कर रहे ये हैं तो मैं भी ट्रेंडिंग है तो करूँ, इसको कर ट्रेंडिंग है तो ये नहीं करें। लेकिन मेरा संदीप जी यहाँ पे यही कहना है कि उस समय पे जैसे हमारे ऊपर प्रेशर था, लेकिन फिर भी हम उतना प्रेशर बियर करने की पोजीशन में थे कि हम फिर भी वो इंजीनियरिंग करके कंप्लीट करके हमने जॉब्स भी की, हमने अपने काम भी शुरू किए। ठीक है, हमारा जो हम जिस चीज में एक्सेल करते थे वो नहीं कर पाए, लेकिन वो हमने वो किया, वो फिर भी पूरा किया। आजकल का जो यूथ है वो क्विट कर देता है बहुत जल्दी, वो हार मान लेता है। ठीक है, एक बिल्कुल आप समझिए इंजीनियरिंग जैसे हो गई हमारे लिए ऐसे थी कि बिल्कुल विपरीत दिशा में तैरना, स्विमिंग में उस रिवर साइड रिवर की डायरेक्शन में अगर मैं तैरूं तो इजी होता है, लेकिन शायद वो हमारे लिए बिल्कुल ऐसा था कि अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग तैर रहे हो। तो लेकिन हम उसमें कोशिश करके निकले, उससे हमने उसे पार लगाया। तो आजकल लेकिन बच्चे बीच में रुक जाते हैं, ऐसा मैं उसी चीज पे मैं आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे मतलब अपोजिट सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या अध्यात्म की कमी है या थोड़ा सा मनोबल कम है, कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है इस पे आप थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि भी डाल सकते हैं, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्या वो भी एक रीजन हो सकता है इसमें।
ये जो गिव अप वाली आप स्टेज बोल रहे हैं, जी। तो इसमें मैं फिर कहूंगा कि या तो गिव अप आदमी दो ही परिस्थितियों में करेगा, या तो वो एंजाइटी स्टेज में चला गया, यानी कि उसके स्किल सेट उतने नहीं है जी। जितना कि उसका टारगेट है, जी। क्योंकि उसने टारगेट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से तो चूज नहीं किया। जी। उसने एयर प्रेशर या कि फिर अपने जो आसपास के एटमॉस्फेरिक कंडीशन या जो प्रिवेलिंग या जो कि ट्रेंड के हिसाब से उसने कुछ भी ऑप्ट किया अपना टारगेट, तो वहां पे वो क्या है कि वो इंटरेस्ट लूज हो जाता है और वो गिव अप कर देता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे टाइम पे शायद उतने ऑप्शंस भी नहीं थे। आज की डेट हाँ। में ऑप्शन भी ज्यादा है, लेकिन अभी जो पॉइंट आप कहना चाह रहे हैं कि आध्यात्मिक अगर उसको टच दें, तो जब हम एक चीज को निर्धारित करके चलते हैं, एक अपना लक्ष्य, तो जी। उसके हिसाब से हमें स्किल सेट भी अटेंड करनी होती है। जी। तो वहां पर वो थोड़ा सा लैग कर जाते हैं, या कि फिर वो कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। दूसरी चीज क्या है कि हम अब हमारे जमाने में एक ये भी था कि अब ये करना है तो करना ही है, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि हम बच्चों पर उतना दबाव नहीं डाल सकते, तो पेरेंट्स भी उतना दबाव नहीं देते हैं, तो उसके हिसाब से फिर बच्चे के लिए आसान हो जाता है उससे स्किप करना, जी। उससे गिव अप करना, या फिर उससे उस अपने लक्ष्य से डेविएट हो जाना। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें अगर लक्ष्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जी। या कि फिर कहें कि आई डोंट हैव एनी ऑप्शन अदर देन दिस, जी। तो अगर वो चीज हमारे दिमाग में थी लेकिन आज की डेट में शायद वो नहीं है, एक रीजन ये भी है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो आज जो हमारा जो माइंड है, इतने सारे इनपुट्स हमारे पास हैं, तो वो डिस्ट्रैक्टिव रहता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आजकल के बच्चों के पास में बहुत सारे साधन हैं, जानकारी के हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शंस के भी हैं। जी। तो जो भी एनर्जी है, उनकी जो ऊर्जा है, वो इधर उधर बहुत ज्यादा एक जगह पे ना लग के कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, कंसंट्रेट ना होके वो स्प्रेड हो जाती है, कई चीजों में बढ़ जाती है, तो एक चीज पे वो फोकस नहीं कर पाता। शायद ज्यादा ऑप्शंस होना भी कई बार अच्छा नहीं होता, ज्यादा ऑप्शंस होना भी सही नहीं होता है, और ज्यादा जानकारी भी अगर है तो वो भी जी। जी। उसको एक डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती है। क्योंकि जैसे हम लोग जब कर रहे थे तो हमें ऐसा लगता था कि यार चलो ठीक है, अभी अभी हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट्स होते थे कि लेट से कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो अब सेकंड ईयर कंप्लीट करना है, किसी तरीके से फाइनल ईयर तक तो निकले, तो लक्ष्य हमारा एक उस जगह पे शॉर्ट टर्म्स में हम उस पे काम करते थे, हमारे लक्ष्य छोटे छोटे लक्ष्य होते थे। जो मुझे लगता है आजकल जो बच्चों के लक्ष्य हैं वो लक्ष्य ना होके बेसिकली सपने हो गए, जो मुझे ऐसा लग रहा है। वो चाहते तो है कि हम बड़ा करें, लेकिन उस पे काम शायद वो नहीं कर पा रहे। उसमें एक मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि लक्ष्य के प्रति समर्पण भी तभी आएगा जब उसका इंटरेस्ट लेवल होगा। अभी क्या है कि अगर हमारा उद्देश्य केवल नौकरी पाना या ये कोई चीज, कोई भी मटेरियलिस्टिक कोई भी चीज को अटेन करना है, तो वो लक्ष्य हमेशा आपका उतना अच्छा नहीं होगा। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से मैं देखूं, जब हम कोई लक्ष्य ऐसा रखेंगे जो कि इस मानवता को समर्पित होगा, या कि फिर अपने देश या अपने समाज के लिए समर्पित होगा, तो उस स्थिति में उसको उस लक्ष्य को अगर ना पाने की जो एक घबराहट रहेगी वो नहीं होगी। अभी जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं, क्योंकि वो उतने उसके अंदर इतना सामाजिकता और मानवता का पुट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भी घबराहट रहेगी कि अगर नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा। मैं एक आपको बहुत छोटे से एक कहानी सुनाता हूँ कि जो अपना ये बल्ब का एडिशन, हाँ, थॉमस एडिशन एक बार जब ये एक अपने आविष्कार पे काम कर रहे थे, तो वो एक दिन घर आए, तो वो क्या थे अपनी एक्सपेरिमेंट करते थे, अपनी लेबोरेटरी थी उनकी। तो एक दिन वो शाम को घर आए, खाना खाने के लिए आते थे, फिर अपना काम में लग जाते थे। तो वो जब एक दिन आए घर पे और उनकी माँ ने उनको खाना दिया, तो जब उन्होंने खाना खाया तो बोले कि
नमक खत्म हो गया कि सब्जी में नमक ही नहीं है, हम्म, नमक नहीं डाला आज आपने। हम्म, तो उनकी माँ ने कहा, बेटा अब मुझे आप एक बात बताओ कि आपका क्या काम जो कर रहे थे वो पूरा हो गया क्या? हम्म, तो बोले हाँ, काम तो पूरा हो गया। हम्म, तो बोले आपको कैसे पता चला कि मेरा काम पूरा हो गया? हम्म, तो उन्होंने कहा, बेटा नमक 15 दिन से खत्म है घर पे, मैं ला नहीं पाई, लेकिन आज तुमने पहली बार कहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारा आज काम खत्म हो गया। तो ये जो लेवल ऑफ डेडिकेशन है, हम्म, ये आता है कि आप कितना ऊंचा काम कर रहे हो। जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है तो आपकी कंप्लेनिंग नेचर अपने आप खत्म हो जाती है। जी, हाँ, जितना क्योंकि लक्ष्य बड़ा होगा जी, उसके लिए आपका समर्पण उतना ज्यादा होगा, जी, अगर आप पूरे मन से कर रहे हैं। क्योंकि आप ये समझते हैं कि मैं केवल अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए या मानवता के लिए कर रहा हूँ। जी, तो वहां पे आपका जो एफर्ट्स है, जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, वो अपने आप बन जाता है। जी, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपने लिए ही नहीं, अपने समाज के लिए, अपनी मानवता के लिए भी कुछ ना कुछ सोच के चलते हैं। जी, अगर मैं इंजीनियर भी बनूं तो ऐसा इंजीनियर बनूं कि जो कोई ऐसा काम करे पॉजिटिव चेंज ला सके। हाँ, सोसाइटी में कुछ चेंज ला सके या कि फिर अपने देश के लिए कुछ कर सके। जी, तो कहीं ना कहीं ये चीज जब यहाँ आध्यात्मिकता एक अच्छा रोल प्ले करती है। जी, जब आदमी आध्यात्मिकता की तरफ भी अगर रहेगा, जी, आप रहिए, अपनी जो वर्ल्डली चीजें हैं उनके साथ भी रहिए, लेकिन आध्यात्मिकता को अगर थोड़ा बहुत साथ लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि जो आप कह रहे हैं कि गिव अप करने की स्थिति या कि फिर वो इस तरह के स्टेप्स उठा लेते हैं, तो वो जब आदमी के दिमाग में ये रहेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ मानवता के लिए, यानी कि ये भगवान को समर्पित है या मानवता को समर्पित है, जी, तो अगर मैं करूंगा तो बहुत अच्छा होगा। तो क्या है कि उसके एक 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 उससे जो अटैचमेंट नहीं रहेगा हम्म, कि मुझे सफल होना ही होना है, तो सफलता की चाह नहीं होगी और असफलता की घबराहट नहीं होगी। हम्म, तो जब इस चीज से वो फ्री हो जाएगा कि रिजल्ट क्या आएगा, जो रिजल्ट से। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी, अगर आप किसी, यही इसका सार है, अगर आप कोई लक्ष्य हमारा है, इसके एक रिजल्ट के लिए हम सोचते हैं कि भाई हाँ हमें ये फल चाहिए इससे, जी, तो कहीं ना कहीं हम उस फल के लिए अपना जो कंसंट्रेशन है उस फल पे भी डाइवर्ट कर देते हैं, हम्म, जो लगना चाहिए उस काम को करने में। हम्म, लेकिन चूंकि हम फल के लिए सोचते रहते हैं तो वो जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा फोकस है, वो भटक जाता रिजल्ट पे हम फोकस कर है। रहे हैं ताकि रिजल्ट्स पे स्टेप्स। फोकस करेंगे तो उसको वो काम पूरा ना होने का एक प्रेशर भी अपने ऊपर जी, आ जाए। बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर का बहुत अच्छा उदाहरण है, जब भी वो 90s पे आता थे, नर्वस 90s। नर्वस 90s पे, तो वो कहते थे कि एक एक टाइम के बाद उन्होंने फिर मैं स्कोर बोर्ड ही नहीं देखता था। जी, तो कहीं ना कहीं अगर मैं स्कोर बोर्ड देखूंगा तो एक प्रेशर आएगा, जी, तो वो प्रेशर आएगा तो फिर मैं, मेरा ध्यान खेलने की जगह उस 100 100 पे स्कोर जाएगा, करने पे लग जाता 100 था। स्कोर करने पे बिल्कुल। जाएगा। तो ये एक अपने को सोचना चाहिए, जो गीता में कहा गया है, इसको हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि हम्म, अगर फल की चिंता किए बगैर अपना समग्र हम्म, उसमें हम लगा देंगे करने में, ना कि फल को सोचने में, जी, तो उसके रिजल्ट्स हमेशा ही अच्छे आए। क्योंकि फिर आपको एक ये भी नहीं रहेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। फ्यूचर को ना देखते हुए जो प्रेजेंट में जो चल रहा है उस पे शायद फोकस करने की यूथ को जरूरत है। जो भी कर रहे हैं उस पे एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको फॉलो करो, उसके ऊपर फोकस करो, तो शायद वो सक्सीड इजीली होंगे। बिल्कुल। जी, जी, जी। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। और मुझे लगता है शायद यही एक कहीं ना कहीं रीजन है जिसकी वजह से बच्चे आज गिव अप करते हैं, बिकॉज वो जो है फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि आगे क्या होगा, मेरे करियर को क्या होगा, मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। उनके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस, क्योंकि कहीं ना कहीं नेट से, इंटरनेट से भी ये लोग, ठीक है, आज इंटरनेट जो एक बड़ा माध्यम है, आज हम आप सबसे कनेक्ट हो रहे हैं तो वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रोल भी प्ले करता है जब आप बहुत ज्यादा ऑप्शंस को ढूंढ लेते हैं। और इसमें रही सही कसर जो है आपके जो पीयर्स हैं या जो आसपास के जी, लोग हैं वो पूरी कर देते हैं कि भाई ये तुम्हें करना ही करना है या नहीं होगा तो कुछ नहीं है, जी, इस तरह का प्रेशर बना देते हैं। जी, तो वो उनको यही सोचना चाहिए कि भाई ठीक है, तुम अपना फुल लगाओ उसमें, अपनी फुल एफर्ट लगाओ, मैक्सिमम एफर्ट्स करो, बट बस प्रेजेंट को देखते हैं, प्रेजेंट को, प्रेजेंट में जियो, आज क्या है उसमें जियो। फ्यूचर को प्रेडिक्ट ना करते हुए आप प्रेजेंट पे फोकस रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स आज हो रही हैं बच्चों को, वो सब नहीं होंगी, क्विट करना और वो सब, ये सब चीजें शायद सॉर्ट आउट हो जाएंगी।
बिल्कुल। तो आज के पॉडकास्ट का जो कंक्लूजन मुझे जो लगा वो यही है कि एक तो थोड़ा सा आप अपने आप को फोकस्ड रखें, जो अभी जो हो रहा है उसमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जितना अभी हो रहा है उसको आप अच्छे से कंप्लीट करें, अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं। गोल शुड बी फॉर लॉन्ग, बट जो बड़ा गोल है उसको भी आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आपको उस बड़े गोल तक अचीव करने में आसानी रहेगी। सेकेंडली, कि थोड़ा आध्यात्मिक भी होना चाहिए। एक ये चीज सोचने की भी जरूरत है कि कहीं एक एक सुप्रीम पावर है जो सबके लिए करती है, या नहीं सर? एक और सुप्रीम उसी पावर और आपको हमेशा हेल्प करेगी जब आपके उसी के थॉट साथ ऐसा रहेगा। साथ उसके अकॉर्डिंग अपने स्किल सेट भी डेवलप करते जी जी। और अपने स्किल सेट्स करना, मजबूत करना, हो तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी, उसके बिना तो काम किसी का भी नहीं हो सकता। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं खत्म करेंगे, और मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी था इसको, इस चीज पे थोड़ा सा दृष्टि डालना, थोड़ा फोकस करना। तो शायद ये हमारा एक छोटा सा प्रयास हमारे यूथ के काम आए, जो आज थोड़ा सा परेशानी में भी महसूस करता है छोटी छोटी चीजों को लेके, क्योंकि इसी से आप जो है, इसी इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके ही आप जो है शायद जो है उन प्रॉब्लम्स से बाहर आ सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।